आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न, जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना। तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून, तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। हाँ, उम्मीद करते हैं जो पीछे आपकी क्लास चली हुई है आप सभी स्टूडेंट उसका रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। आज आप लोगों के लिए दोस्तों मैथ्स में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की क्लास चलने वाली है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये आपकी क्लास 1 है। ठीक है, हाँ, सभी स्टूडेंट जुड़ जाए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। आप लोगों को नोट भी करना है। नंबर सिस्टम दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इससे दोस्तों एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम सारे नंबर सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन प्रश्नों को हम कराएंगे। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, जीरो लेवल से बताएंगे, सारे क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। ठीक है, बस आपको करना क्या है, शुरू से लेके लास्ट तक क्लास को पूरे अच्छे तरीके से समझना है, देखना है। ठीक है, हाँ, जल्दी से जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट भी करना है। नोट करिएगा दोस्तों, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम क्या, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, और ये आपका क्लास 1 है। ठीक है, क्या है दोस्तों, क्लास 1। हाँ, तो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छे, चलिए कोई नहीं, देखिएगा क्वेश्चन के तरफ हम चलते हैं। नंबर सिस्टम में डायरेक्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। हम आपको ये दिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं और कैसे उनका आंसर देना है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में अब बेस क्वेश्चन जो होते हैं ना दोस्तों, वो नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, यानी कि सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहे। अब सिंपल में भी समझ लीजिए थोड़ा सा लेवल ऊपर करके आ रहा है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन प्रश्नों को हम करा देंगे ताकि आप लोग परीक्षा में बहुत अच्छे से कर सके और एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या है। देखिए, इस प्रश्न को दोस्तों हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको सभी तरीके बताएंगे सॉल्व करने के लिए, लेकिन अभी आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। प्रश्न क्या कह रहे हैं, यदि कोई संख्या 31 से यानी 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह क्या बोल रहा है, तो वह संख्या क्या है पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सिंपल तरीका क्या हो सकता है सॉल्व करने के लिए हम बता रहे हैं। मान लेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, वो संख्या मान लेंगे दोस्तों, सभी स्टूडेंट समझिए, अभी सिंपल तरीका भी आप लोगों को बताएंगे। मान लेंगे दोस्तों वो संख्या क्या है, x है। कह रहा है कोई संख्या x से उतनी बड़ी है। कितनी बड़ी है दोस्तों बताइएगा आप सभी स्टूडेंट। x में से 31 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ जाएगा। ठीक है, कह रहे x से, मतलब समझने का प्रयास करिए, कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, यानी कि 75 माइनस x। ठीक है, हाँ, जितना बड़ा है ध्यान दीजिएगा उतना ही क्या होगा, छोटा। ये आप बैलेंस करना सीखिए। अभी आसान तरीका बताएंगे, एक लाइन में आंसर आएगा, बिना पेन उठाए आंसर आएगा, लेकिन x मान के थोड़ा सा समझिए। अब देखिए, इधर माइनस एक्स है, इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, और x और x जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x हो जाएगा। इधर 75 है, इधर माइनस 31 है, तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। जब ये दोस्तों जुड़ जाएगा तो क्या होगा, देखिए 5 1 6 और 7 3 10, 106।
तो 2x बराबर दोस्तों क्या है, 2x बराबर 106। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, आंसर आप लोगों का भी गलत आ रहा है, समझने का प्रयास करिए। सभी स्टूडेंट का आंसर क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, समझने का प्रयास करेंगे आप सभी स्टूडेंट। 2x बराबर 106, तो x बराबर क्या होगा, 2 5 10, 2 3 6, 53। तो संख्या क्या होगी, 53। 53 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। ध्यान दीजिए, आप लोगों का आंसर 44 आ रहा है। अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं कैसे आंसर आया, ध्यान दीजिएगा। अभी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं, आप सभी स्टूडेंट यहां से देख सकते हैं, जो 53 है दोस्तों 31 से कितना बड़ा है बताइएगा। तो 31 में से क्या, ध्यान दीजिए, 53 में से 31 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताने का आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो यहां घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 22। आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट कितना बड़ा है, 22। और 75 से दोस्तों देखिए कितना छोटा है, 75 से कितना छोटा है, 22। अभी शॉर्टकट बताएंगे, पहले समझिए आप सभी स्टूडेंट। 53 दोस्तों 31 से कितना बड़ा है, तो 31 में दोस्तों 22 जोड़ेंगे 53 हो जाएगा। 75 में से 22 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। हाँ, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए, ये समझ में आ रहा है। अब देखिए, यानी कि जो 53 है वो संख्या 31 से उतना ही बड़ा है जितना 75 से छोटा है। हाँ, यहां पे हम प्रूफ भी कर रहे हैं और आप लोगों को दिख भी रहा होगा। हाँ, चलिए अब देखिए, इसका सॉल्व करने के लिए जो आसान तरीका है वो हम आपको बता रहे हैं। जब कभी भी क्वेश्चन आए, कोई संख्या x से उतनी ही बड़ी है जितनी y से छोटी है, ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन ये आए, नोट करके लिखिएगा, कोई संख्या x से उतना ही बड़ा है जितना y से छोटा है, तो वह संख्या होगा, वह संख्या क्या होगा दोस्तों बताइएगा, x प्लस वाई बाई 2, ये होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये हम आप लोगों को मेथड 1 पहला तरीका बताए हैं संख्या x मान के सॉल्व करने के लिए। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका मेथड 2 देखिएगा, शॉर्ट ट्रिक है। हाँ समझिएगा, शॉर्टकट है, बहुत आसान है, जो हम लास्ट में किए वही करना है। देखिए दूसरा तरीका आप लोग नोट करिएगा सभी स्टूडेंट, कोई संख्या x से उतना ही बड़ा है जितना y से वो छोटा है, तो वह संख्या होगा x प्लस वाई बाई 2। क्या होगा, x प्लस वाई बाई 2। मतलब x की जगह पे रखेंगे 31 और y की जगह पे दोस्तों रखेंगे क्या, 75। आंसर तुरंत आएगा। यानी कहने का मतलब है, जब कभी भी क्वेश्चन ऐसा आए, कोई संख्या x से उतनी बड़ी है जितनी y से छोटी है, जब कभी भी आए तो दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर दीजिए, वो संख्या आ जाएगा। तो यहां पे हम करेंगे, देखिए 31 प्लस क्या है दोस्तों, 75 बटा का 2। तो 31 और दोस्तों 75 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 106 बटा का 2, यानी वो संख्या क्या आ जाएगा, 53, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। हाँ, ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। अब आप देख सकते हैं 31 से कितना 22 बड़ा है, 75 से कितना छोटा है, 22 छोटा है। तो जो सिंपल तरीका है वो क्या है दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट बताइए। तो क्या करेंगे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, x प्लस वाई बाई 2, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसे आप सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा। और नोट में ये लिखिएगा, यदि कोई संख्या x से उतना ही बड़ा है जितना y से छोटा है, तो वह संख्या होगा x प्लस वाई बाई 2। हाँ, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, 53। हाँ, एक और तरीका है मेथड 3, ध्यान दीजिए, एक और तरीका है, तीसरा मेथड। तीसरा मेथड है दोस्तों, गो थ्रू ऑप्शन। गो थ्रू ऑप्शन। गो थ्रू ऑप्शन में क्या होता है, हम सभी ऑप्शन को चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन दोस्तों 31 से उतना बड़ा है जितना 75 से छोटा है। लेकिन गो थ्रू ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में लगाने के लिए आपको क्या होगा, समझने का प्रयास करिए। इसमें क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा। आप इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं,
ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा, आपको सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या है, दोनों संख्याओं को जोड़ना है, आधा कर देना है, 2 से भाग करना है। तो ये आपके लिए सबसे आसान जो तरीका है दोस्तों, वो क्या है, मेथड 2। मेथड 2 आप क्या करेंगे, समझेंगे। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे 53 ऑप्शन को चेक करेंगे और किसी ऑप्शन को चेक करेंगे नहीं होगा। 53 को देखेंगे तो 31 से 22 बड़ा है, 75 से 22 छोटा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए 3 तरीका है। सबसे आसान तरीका है x प्लस वाई बाई टू। एक्स प्लस वाई बाई टू क्या है, जब हम x मान के सॉल्व किए थे तो लास्ट में क्या हो रहा था, दोनों संख्याएं जुड़ रही थी, 2x बराबर क्या हो रहा था, 106 हो रहा था। तो x बराबर क्या होना चाहिए, हो संख्या। वही क्या है, लास्ट वाला ही इसमें शॉर्ट ट्रिक में रखा गया है, जो लास्ट वाला स्टेप है। चलिए चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। मतलब 49 से जितनी अधिक है, 49 से कितनी अधिक है, मान लेंगे संख्या दोस्तों x है, तो x माइनस 49 तो अधिक आ जाएगा, क्योंकि संख्या में से 49 घटेगा तो अधिक आ जाएगा। उतनी ही दोस्तों क्या है, 95 से क्या है, कम है, 95 माइनस x। यहां पे थोड़ा सा समझना है। तो अब देखिए x माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, x x मिलके क्या हो जाएगा, 2x, x प्लस x 2x बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 9 4 ध्यान दीजिएगा, 9 5 14 का 4 हासिल 1। हाँ, उसके बाद से ध्यान दीजिए, 9 4 13 1 14, 144। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होगा बताइए तो, 72। वेरी गुड, ये तो पहला तरीका रहा, मेथड 1। हम x मान के सॉल्व किए, माने दोस्तों क्या, माने दोस्तों क्या, संख्या क्या है, x है, x मान के सॉल्व किए। लेकिन आपको करना क्या है दोस्तों, मेथड 2 लगाना है। मेथड 2, मेथड 2 क्या बताए हैं, x प्लस वाई बाई टू। ये मतलब x की जगह पे आप क्या रखेंगे, 49 और y की जगह पे 95। ठीक है, तो क्या करेंगे, 49 प्लस 95 बटा का 2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 144 बटा का 2 मतलब 72। आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, सभी स्टूडेंट का 72 आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट सही है। तो ये वाला जो तरीका है दोस्तों, मेथड 2 आसान है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए कि कोई संख्या x से उतना बड़ा है जितना y से छोटा है, हाँ, और यहाँ पे अलग अलग संख्या है, x की जगह पे अलग, y की जगह पे अलग संख्या है। ठीक है, हाँ, समझने का प्रयास करिए, इसलिए x और y बोल रहे हैं। y से ध्यान दीजिए, कोई संख्या, यदि कोई संख्या x से उतना ही बड़ा है जितना y से छोटा है, तो वह संख्या होगी दोस्तों x प्लस वाई बाई टू। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसे लगाइए, तुरंत आंसर आएगा। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए टेस्ट के तौर पे, इसका आंसर आप लोग देंगे। हाँ, इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। वह संख्या ज्ञात करें जो 39 से जितना अधिक है उतना ही 79 से कम है। इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। वह संख्या ज्ञात करें जो 39 से जितना अधिक है उतना ही 79 से कम है। चलिए इसका आंसर दीजिए। हाँ, सभी स्टूडेंट देने का प्रयास करेंगे। सेकंड मेथड लगाएंगे आप सभी स्टूडेंट, मेथड 2 इसमें लगाइए। क्या होगा, x प्लस वाई बाई टू। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अमरजीत कुमार, रंजीत, धीरज, चलिए सभी स्टूडेंट सही है। ईशिका, गोपाल, दिनेश, महेश, प्रिंस,
शिवा, सभी स्टूडेंट सही है, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है 59। हाँ, सभी स्टूडेंट सही है, मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर पहले दिए, ठीक है। हाँ, तो x की जगह पे ध्यान दीजिएगा, x बराबर 39 और y बराबर क्या होगा 79। तो ये देखिए 39 प्लस 79/2, 9 9 18 का 8, हासिल 1 7 3 10 1 11, 118/2, 118/2 का मतलब 59, 59, 2 5 10, 2 9 18, संख्या क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीका क्या है, दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए, आंसर तुरंत आएगा, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट सही हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा, एक और क्वेश्चन देखिए, सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीका बताएंगे। दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। क्या बोल रहे हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यहां पे आप ओरल मान भी सकते हैं संख्याएं, कि दो संख्याएं क्या होंगी जिनका योग 75 और दोनों में को आपस में घटाएं तो क्या हो जाए 25 हो जाए। तो आप ऐसे भी मान सकते हैं, माना दोनों संख्याएं क्या है x और y है, यहां पे बोल रहा है योग, दो संख्याओं का योग 75 है, मतलब x प्लस वाई बराबर क्या है 75, और कह रहे हैं उनका अंतर 25 है, मतलब x माइनस वाई बराबर क्या दिया है 25। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2x बराबर 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50, x बराबर क्या हो गया 50, एक संख्या 50 आ गया। अब x की वैल्यू दोस्तों समीकरण 1, ध्यान दीजिए, यह आपका दोस्तों समीकरण 1 है और ये आपका दोस्तों समीकरण 2 है। आप किसी में भी x बराबर 50 रख के y की मान ला सकते हैं। पहले में 50 रखेंगे तो 50 प्लस y बराबर 75 होगा, 50 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 25 आएगा कि नहीं बताइए। x बराबर क्या रखेंगे 50 रख दीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा माइनस, तो y बराबर क्या हो जाएगा 25। यानी दोस्तों जो दोनों संख्याएं हैं वो क्या है 50 और 25 है, इनका योग देखिए 50 25 का 75 होगा, अंतर देखिए 50 में से 25 घटाएंगे 25 होगा, समझ में आ रहा है। और इनका पूछा क्या है दोस्तों हम लोगों से, संख्याओं का गुणनफल, मतलब हम लोगों से पूछा है x गुने y, क्या दोस्तों गुणनफल मतलब x गुने y या कह लीजिए xy, ये पूछ रहा है। तो x बराबर क्या आया 50 गुने y बराबर 25, तो 50 गुने 25 करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 25 25 125 और 0 1250, 1250 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आप सभी स्टूडेंट सही है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में क्या है दोस्तों हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। वेरी गुड, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। y का मान कैसे आया ये आप समझ लीजिएगा, इसमें भी रख सकते हैं दोस्तों, इसमें भी आप रख सकते हैं। अगर हम यहां पे रख दे, ध्यान दीजिए x बराबर क्या 50, x बराबर 50 रख दे तो y दोस्तों माइनस में उधर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा, 25 प्लस में है इधर आएगा माइनस में, 50 में से 25 जाएगा 25 हो जाएगा, y उधर प्लस में रहेगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये समझ लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट समझते हुए चलिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 6 एवं 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त हो। क्या बोल रहा है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 6 एवं 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त हो, तो संख्या क्या होगी। हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए भी बहुत तरीका है, चलिए आसान तरीका हम आप लोगों को बताएंगे।
देखिएगा, समझने का प्रयास करिए, समझाते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 6 अंक 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त हो। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 6 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। 6 और 5 का एलसीएम निकालना आप सबको आ गया होगा, समझने का प्रयास करिए आप सभी स्टूडेंट। 6 तो होगा नहीं, 6 दूना के 12 नहीं होगा क्योंकि 5 से भी कट्टा चाहिए। 6 3 18, 6 चौको 24, 6 5 30, एलसीएम क्या हो जाएगा 30। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब 30 का आप गुना करिए। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है दोस्तों, 99 होती है। तो 99 आंसर ना दे दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए। तो 30 का पहाड़ा पड़ेंगे, 30 से कम 30, 30 दूना के 60, 30 तिहाई 90, समझ रहे हैं। 30 गुने 3 क्या हो रहा है 90। तो 90 दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 90। अब आगे जाएंगे, 3 चौको 12 120, तो ये क्या हो जाएगा 3 अंकों में घुस जाएगा, तो उधर नहीं जाना है आपको। 90 एक ऐसी संख्या है जो 6 और 5 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन इसमें बोल रहा है शेषफल 1 प्राप्त हो। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, 90 में क्या करना है 1 जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा 91, 91, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब 91 को दोस्तों आप 6 और 5 से भाग करके देख सकते हैं, समझने का प्रयास करिए। तो शेषफल क्या होगा 1 प्राप्त होगा। हाँ, यहां पे कुछ स्टूडेंट 61 आंसर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 61 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं होगी, क्या होगी 91 होगी। हाँ, किसके करीब जाना है 99 के करीब जाना है। आप देखिए कुछ स्टूडेंट पहले ऑप्शन में ही भाग करके देख लिए, हाँ पहले ऑप्शन में भाग करके देख लिए, हो रहा है। यहां पे देखिए ऑप्शन से भी इसको हम कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। यह तो आपका पहला तरीका रहा, ध्यान दीजिए, यह आपका मेथड 1 रहा, ठीक है। 6 और 5 का एलसीएम लिए 30, 30 का पहाड़ा हम पढ़े कि 99 के करीब जाए, तो 90 हो रहा है, जो 90 हो रहा है यही हो रहा है, तो इसमें 1 जोड़ लिए क्योंकि शेषफल में 1 छोड़ रहा है। 90 क्या होगा पूर्णतः विभाजित होगा, 1 जोड़ देंगे तो शेष में 1 छोड़ने लगेगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए दूसरा जो तरीका है दोस्तों वो क्या है, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। जो मेथड 2 है, दूसरा तरीका है वो क्या है दोस्तों, गो थ्रू ऑप्शन। गो थ्रू ऑप्शन, ध्यान दीजिए। अब ऑप्शन में आप कैसे चेक करेंगे, सबसे बड़ी संख्या दोस्तों क्या है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, 99 नहीं है। अब इससे छोटा आएंगे तो क्या है दोस्तों 97 है, 97 है। 6 से भाग करिए, 6 कम 6, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 6 कम 6 37 होगा, 6 25 30 और 6 6 के 36, 1 छोड़ रहा है। 5 से करिए, 5 से भी भाग करने पे 1 शेष आना चाहिए, तो 5 1 कम 5 47 हो जाएगा, 5 9 45, शेष में 2 छोड़ने लगेगा, तो ये नहीं होगा। अब आएंगे क्या, अब 97 से छोटा इन 4 ऑप्शन में क्या है 93 है। अब हम क्या करेंगे, इस 93 को चेक करेंगे, तो 6 से भाग करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 6 कम 6 और 6 25 30 होगा, समझ रहे हैं, और ये 33 हो रहा है, 3 छोड़ेगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब 93 से छोटा आएंगे, 91 दिया है, तो 91 समझने के लिए क्या करेंगे 6 से भाग करेंगे, तो देखिए 6 कम 6 6 25 30, 1 छोड़ेगा शेष में, 5 से भाग करेंगे तो 18 25 90 होता है, या 5 1 कम 5 और 41, 5 8 40, 1 दोनों से भाग कर रहे हैं, तो शेष में क्या बच रहा है 1 बच रहा है। हाँ, भाग करना आप सभी को आता भी होगा, कैसे भाग किए हैं आप सबको पता भी होगा, भाग कैसे किए। जैसे 91 है तो 6 से भाग किए, ठीक है, 6 से, तो 6 कम दोस्तों 6 और ये आपका 3 31, 6 25 30 और शेष में क्या बचा 1। चलिए एक बार दोस्तों हम क्या किए, 90 को 5 से भाग किए, 5 1 कम दोस्तों 5 और ये आपका 4 और 0, 5 8 40, ध्यान दीजिएगा ये 91 है ना, क्या है ध्यान दीजिए 91 है, 90 नहीं है, ये 91 है। सभी स्टूडेंट एक बार ध्यान देंगे, ये क्या है 91, 5 से भाग करेंगे तो 5 1 कम 5, ये 4 41, 5 8 40, शेष में क्या बचा 1। दोनों तरफ देखिए 1 बच रहा है, किसको भाग करने पे 91, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 91।
वेरी गुड, हाँ एकदम सही। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। हाँ देव कुमार बोल रहे हैं सर 61 भी तो हो रहा है। तो देव कुमार जी हम आपको बताना चाहेंगे 61 दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं है। यहां पे कह रहे हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ध्यान दीजिए। तो 61 से बड़ी क्या है? 91 है। समझ रहे हैं ना? 2 अंकों की क्या बोला है? बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है। अब ये बोलता है 91 ने देखे 2 अंकों की कौन सी वो संख्या है जिसको 6 एवं 5 से भाग देने पे शेषफल में क्या बचे? 1 प्राप्त हो। ऐसे क्वेश्चन आता तो हम बोलते हैं ये आंसर, लेकिन इसमें क्या बोला है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आपको 99 के करीब वाली संख्या को लेना है, ना कि आपको नीचे वाली संख्या को लेना है। समझ रहे हैं? थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करिए क्यों हो रहा है। कुछ स्टूडेंट ऑप्शन से किए हैं तो ये, तो हम क्या बोले हैं? हम ऑप्शन से भी चेक कर रहे, तो सबसे बड़ी संख्या 97 चेक किए, फिर 93, फिर 91 ऐसे चेक किए। तो यहां पे लिखा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या 99 होती है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो हम क्या करेंगे? 99 के करीब वाले संख्या देखेंगे, 97, फिर उससे छोटा 93, फिर 91। 91 नहीं होता तो 61 पे जाते, तो 61 होगा, 31 भी होगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे आपको नहीं करना है, समझिएगा। हम क्यों किए? यहां पे जब पहले वाले तरीका से कर रहे थे सॉल्व, तो हम 30 का पहाड़ा क्यों पढ़े? 99 के करीब जाने के लिए 30 तिहाई 90 किए थे। हाँ 99 के करीब जाने के लिए तो हम बोल देते 30 होता, 30 में 1 जोड़ दीजिए 31 भी हो जाएगा, 30 दूना के 60 61 भी हो जाएगा, 30 तिहाई 90 91 हो जाएगा। तो 99 के करीब जाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी होगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, समझने की आप लोगों को जरूरत है। क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 4 एवं 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो। पहले तो आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों? 9 9 9 999। अब इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती, 1000 हो जाएगी तो 4 अंकों की छोटी हो जाएगी, ठीक है। हाँ ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 4 एवं 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो। क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो। तो अब आपको ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे? 4 एवं 5 का एलसीएम लेंगे। सिंपल तरीका देखिए, 4 और 5 का एलसीएम, 4 एवं 5 का दोस्तों एलसीएम क्या होगा बताइएगा? 5 होगा नहीं, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, एलसीएम क्या होगा? 20। 20 सबसे छोटी संख्या होगी जो 4 और 5 दोनों से कटेगी, तो यही एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा समझना है आप लोगों को। समझना क्या है दोस्तों? ये 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसको आप क्या करिए? 20 से भाग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 999 को 20 से भाग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? समझने का प्रयास करिए। 20 25 100 होता है, 99 है, तो 20 चौको 80। हाँ तो 9 और ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? 1 19 और ये आपका लिख लेंगे। हाँ 20 9 180। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 20 9 180। सभी स्टूडेंट थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, अभी आप लोगों को समझ में आने लगेगा, अभी आप लोगों को समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? हाँ गलत हो रहा है कहीं पे, ध्यान दीजिएगा। हाँ क्या करेंगे? 20 से भाग करेंगे। सभी स्टूडेंट समझिए, तो यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखिए, तो 20 हाँ 20 9 180, 9 और ये हो जाएगा 1 19। शेष में क्या आ रहा है? 19 आ रहा है। थोड़ा सा समझना है, शेष में क्या आ रहा है? 19 आ रहा है।
ठीक है। अगर ये होता कि क्या जोड़ दे कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो 20 में से 19 घटा के 1, ये जोड़ने वाला नहीं है, तो आप क्या करेंगे 19,999 में से घटा देंगे, तो क्या आएगा दोस्तों 4 एवं 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाला 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आएगी। क्या आएगी, ध्यान दीजिएगा, ये शेष में क्या आया 19 आया, तो 999 में से क्या करेंगे आप 19 घटाएंगे, 9 में से 9 जा 0, 9 में से 1 जा 8, और ये आपका हो गया 9। 980 दोस्तों क्या होगी, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, थोड़ा सा समझना है आप लोग को। 980 क्या होगी दोस्तों, वो सबसे बड़ी संख्या होगी कितने अंकों की, 3 अंकों की, जो 4 एवं 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी। लेकिन ये बोल रहा है दोस्तों शेषफल 3 प्राप्त हो, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, 980 प्लस 3 कर देना है, क्या हो जाएगा 983। 983 दोस्तों क्या हो जाएगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, जो 4 एवं 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष छोड़ेगी। तो आंसर क्या होगा 983। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसको एक और तरीका है दोस्तों, गो थ्रू ऑप्शन। आप इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या देखेंगे 987, फिर 900 क्या करेंगे 983 को चेक करेंगे। आप इसको भाग करके देख सकते हैं 4 एवं 5 से, क्या होगी प्रत्येक स्थिति में 3 से छोड़ेगा। हाँ, यहां पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए, 4 और 5 का एलसीएम निकाले 20, 20 से 999 को हम क्या किए भाग किए, 20 से 999 को भाग किए, शेष में 19 आ रहा है, 19 आ रहा है, 19 इसमें से घटा दिए, तो सबसे बड़ी संख्या आ गई 980 3 अंकों की, जो 4 एवं 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी। अब शेष जो भी बात कर रहे हैं जोड़ दीजिए, 980 में 3 जोड़ दिए 983, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। हाँ, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा, हाँ एकदम सही, एकदम सही, बहुत अच्छे। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। तो आप चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। वेरी गुड। हाँ, एकदम सही। यहां पे क्या बोल रहा है, शेषफल में क्या हो, शेषफल में क्या हो 3 प्राप्त हो, 4 एवं 5 दोनों से। हाँ, एक दो स्टूडेंट बोल रहे हैं 987 भी हो रहा है, 987 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताइए, इसको हम मिटा देते हैं। एक बार आप चेक करिए, एक बार आप सभी स्टूडेंट चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, चेक करके दिखाते हैं। ये 987 आप चेक करेंगे, सबसे बड़ी संख्या है, ध्यान दीजिए क्या है 987, 987। इसको आप 4 से भाग करेंगे, ठीक है 4 से, तो 4 दूना के 8 और ये हो गया 18, 4 चौको 16 और ये हो गया आपका क्या, ध्यान दीजिएगा 2 और यहां पे हो गया 27, 4 छक्के 24, ध्यान दीजिए 4 छक्के 24। शेषफल में क्या आया 3 आया। चलिए 5 से भी करना है, ठीक है 987, ठीक है 5 से करेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग समझने का प्रयास करें। 5 एक कम 5, ये 4 48, 5 नवा 45, 3 37, 5 सत्ते 35, शेष में क्या आ रहा है 2। यहां पे तो 3 आ रहा है, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और यहां पे कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो, इसलिए यहां से ये गलत हो जा रहा है। इसलिए क्या होगा 987 987 नहीं होगा, ऑप्शन से ऐसे ही चेक किया जाता है, ठीक है। हाँ, 4 से तो भाग हो रहा है, 3 से मिल रहा है, सही है, लेकिन क्या 5 से भाग जाके 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब इसको आप चेक करिए, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान दीजिए। हाँ, जिन स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, 0%, ठीक है। अब देखिए 900, ध्यान दीजिए, अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 987 के बाद अब 83, 983, 983, ये हम मेथड 2 देख रहे हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा मेथड 2। तो आप इसको भाग करेंगे किससे दोस्तों, पहले करेंगे 4 से, तो ध्यान दीजिए 4 दूना के 8, ये 18, 4 चौको दोस्तों 16 और ये होगा 2, ये 23, 4 पच्चे दोस्तों क्या हो जाएगा 20 और यहां पे 3, शेष में क्या बचा 3, ठीक है। चलिए अब इसी संख्या को 983 को दोस्तों हम 5 से भाग करेंगे,
तो ध्यान दीजिए 5 एकम 5 और ये 4 48, 5 नवा दोस्तों क्या हो जाएगा 45, और ये आपका 3 और ये 3 लिख लेंगे। 5 छक्के दोस्तों क्या हो जाएगा 30 और नीचे बचेगा 3। दोनों तरफ शेष में क्या बच रहा है? हाँ, ऑप्शन से आसान है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हाँ, गो थ्रू ऑप्शन। मेथड 2 भी अच्छा है, मेथड 1 भी जो है दोस्तों अच्छा है। समझने की जरूरत है, आप कैसे समझ रहे हैं, कैसे किस से जल्दी कर लेते हैं, वही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो यहां पे क्या बचा बताइए आप सब स्टूडेंट। यहां पे देखिए 3 बचा और यहां पे भी 3, यानी दोनों संख्या से भाग करने पे क्या हो रही है 3 बच रहा है। किस ऑप्शन को दोस्तों 983। ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट, इसलिए क्या होगा 983 आपका आंसर होगा, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये होगी 983, जिसको दोस्तों हम 4 एवं 5 से भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है। आप देख भी रहे हैं, ठीक है। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। हाँ, ऑप्शन से आप ऐसे कर सकते हैं, भाग देना आता है, ये भी मेथड आसान है, पहला वाला भी आसान है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे हैं। देखिए मन लगा के खूब अच्छे से पढ़िए, डेली पढ़िए, जितना समय मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग पढ़ाई पे फोकस करिए। उसके बाद देखेंगे कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आएगा। हाँ, रिजल्ट आएगा, शानदार आएगा, आप सभी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन देखिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझने की थोड़ी सी जरूरत है। सबसे बड़ी 2 अंकीय संख्या क्या है जिसमें 6 एवं 7 से भाग देने पर क्रमशः 3 एवं 4 शेषफल प्राप्त हो। मतलब 6 से भाग देंगे तो दोस्तों क्या 3 शेष मिले, और 7 से भाग देंगे तो क्या दोस्तों 4 शेष मिले। ध्यान दीजिए, तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, 2 सब देखिए सबसे बड़ी 2 अंकीय संख्या, तो आपको बताना क्या है 99 या 99 के करीब। ठीक है, हाँ देखना है। तो यहां पे आप क्या करेंगे 6 एवं 7 से भाग देने पर क्रमशः 3 एवं 4 शेष बचे। तो यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। 6 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, 6 और 7 का एलसीएम क्या होगा 42 होगा। हाँ, आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, 7 7 दूना के 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 छके 42। 42 ऐसी छोटी संख्या है जिससे क्या होगा 6 और 7 दोनों से भाग जाएगा, एलसीएम 42 होगा। अब आपको करना क्या है, समझने की जरूरत है आप लोगों को। 42, ध्यान दीजिए यहां पे आप थोड़ा सा समझेंगे तभी आपका आंसर आएगा। 42 का गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा 42 कटेगा ये 6 7 से, शेषफल में 3 एवं 4 छोड़ना चाहिए। तो अभी आप लोगों को समझना है यहाँ पे 42 दूना के 84, और 42 दिया क्या हो जाएगा 100 से ऊपर जाने लगेगा। तो 42 गुने 2 करेंगे, समझिए आप सभी स्टूडेंट, 42 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा 84 होगा। 84 ऐसी संख्या होगी जो 6 और 7 से दोनों से विभाजित होगी। अभी देखिए तरीका थोड़ा सा देखिए, और दोनों स्थिति में क्या हो रहा है 6 से भाग कर रहे हैं तो दोस्तों क्या ध्यान दीजिएगा 3 से छोड़ रहा है, तो 6 माइनस, ध्यान दीजिएगा 6 माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए यहां पे आप सब स्टूडेंट देखिए 6 माइनस 3 करेंगे तो 4, और यहां पे देखिए 7 माइनस 4 करेंगे। ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट, थोड़ा सा समझिएगा, आप सब स्टूडेंट समझने की जरूरत है। 6 माइनस 3 क्या करेंगे, ध्यान दीजिए 6 माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा 3, और 7 माइनस 4 करेंगे तो क्या होगा 3। ऐसे क्वेश्चन में क्या होते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ये बराबर होते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं 6 में से 3 घटाएंगे 3 बच रहा है, 7 में से 4 घटाएंगे 3 बच रहा है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है जो 84 आया उसमें से क्या करेंगे दोस्तों 3 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 81। 81 दोस्तों ऐसी संख्या हो जाएगी जिसको दोस्तों हम 6 एवं 7 से भाग करेंगे तो क्रमशः क्या होगा 3 एवं 4 शेष बचेगा। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, यहां पे चाहे तो आप सभी स्टूडेंट चेक भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी होगा, लेकिन ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। ध्यान दीजिएगा यहां पे आपको थोड़ा सा ये समझना है, ध्यान दीजिए 6 से भाग करने पे क्या हो रहा है 3, तो 6 में से 3 घटाएंगे 3 हो रहा है, 7 में से 4 घटाएंगे 3 हो रहा है। ये जो आता है दोस्तों सब जगह बराबर होता है ऐसे प्रश्न में, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है,
गुना करके 2 गुना किए, उसके करीब ले गए 99 के करीब, उसमें से क्या करेंगे, ये जो शेष आ रहा है ना, ध्यान दीजिए यहां पे आप लोगों को देखना है 3 जो हो रहा है ना, 3 बस माइनस करना है, 81 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ ऑप्शन से सर जी आसान होगा। अच्छा ध्यान दीजिए, तो ये वाला तरीका पहले आप लोग सीखिए, ये वाला तरीका बहुत आसान है, समझने की जरूरत है। नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऑप्शन से जब करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 94 को चेक करेंगे। 94 को चेक करेंगे, ये नहीं है कि पहले ऑप्शन चेक करेंगे, पहले 94 को चेक करेंगे। 6 से भाग करेंगे, ध्यान दीजिएगा 6 से भाग करेंगे तो 3 शेष आना चाहिए। 6 एकम दोस्तों 6 और 3 34, 6 पच्चे दोस्तों क्या होगा 30, शेष में क्या रहा है 4 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, तो पहला से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये गलत हो गया। अब देखेंगे 94 से छोटा कौन है, ये है 84। अब 84 को चेक करेंगे, 84 को 6 से करेंगे, 6 कम दोस्तों क्या होगा 6 2 24 और 6 चौको 24, यहां पे शेष में कुछ भी नहीं बच रहा है, 6 से भाग करने पे 3 बचना चाहिए, इसलिए 84 भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से 84 से छोटा कौन है 83। अब 83 को चेक करेंगे, 83 को 6 से भाग करेंगे, 6 कम दोस्तों 6, ये 2 23। अब उसके बाद से दोस्तों क्या होगा, समझने का प्रयास करिए, 6 दोस्तों क्या हो जाएगा 18 और यहां पे होगा 5, यहां पे 5 बच रहा है, 6 से भाग करने पे क्या बचना चाहिए 3 और 7 से 4, तो ये भी आपका नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब 3 ऑप्शन गलत होते हैं, हाँ पहला दूसरा तीसरा चेक किए दोस्तों तो क्या हो गया गलत, तो ये चौथा जो ऑप्शन बचा है आंसर दे दीजिए। अब देखिए, अब हम इसको भी चेक करेंगे, किसको 81 को, 81 को 6 से भाग करिए, 6 कम दोस्तों क्या होगा ध्यान दीजिए, 6 कम 6 और यहां पे 2 21, 6 दोस्तों क्या हो जाएगा 18 और यहां पे क्या बच रहा है 3, शेष में 3 बचा। चलिए 81 को हम क्या करेंगे 7 से भाग करके देखेंगे क्या 4 बच रहा है कि नहीं, 7 एकम दोस्तों 7 और यहां पे बचेगा 11, 7 एकम क्या होगा 7 और यहां पे बच रहा है 4, तो 6 से भाग कर रहे हैं तो 3 बच रहा है, 7 से भाग कर रहे हैं तो 4 बच रहा है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी 81 हो जाएगी। हाँ ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हाँ ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको क्या करना है 6 और 7 से भाग देने पे शेषफल क्रमशः, तो इनका डिफरेंस देखेंगे क्या हो रहा है, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 7 में से 4 घटाएंगे पहले वाले ऑप्शन के लिए 3, इसीलिए क्या करेंगे आप 3 क्या करेंगे उसमें से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आने लगेगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, हाँ सर -3 क्यों किए, +3 क्यों नहीं किए, +3 आप करके देखिए हो रहा है, +3 करेंगे क्या हो रहा है समझिएगा, तो -3 करना होता है। ठीक है, हाँ क्योंकि यहां पे क्या अंतर है 3 3 डिफरेंस, तो 3 ही, और यहां पे प्रत्येक जो भी क्वेश्चन ऐसे बनेगा तो यहां पे जो डिफरेंस होता है दोस्तों बराबर ही होता है। आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास, जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा। हाँ ऑप्शन से आसान है, हाँ ऑप्शन से आसान है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन से आसान है तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं, दोनों तरीका बताएं, दोनों तरीका में से कोई तरीका कर सकते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझने की आप लोगों को जरूरत है। ठीक है, हाँ अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक भिन्न के अंशतः हर दोनों में 2 जोड़ने पे 9/11 बन जाती है। यदि अंशतः हर दोनों में से, ध्यान दीजिए, अंशतः हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 बन जाती है। भिन्न क्या है, ध्यान दीजिए। इसको 2 तरीका है सॉल्व करने के लिए, अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं। मान लेंगे दोस्तों भिन्न क्या है, x/y है। क्या बोल रहा है,
ध्यान दीजिएगा, अंशतः हर में दोनों में क्या, दो जोड़ने पे क्या होती है 9/11, यानी कि x+2 और y+2 करने पे ये क्या हो रहा है 9/11 बन रहा है। ठीक है, हाँ 9/11 बन रहा है। तो यहां से आप तिर्यक गुणा करके एक समीकरण बनाएंगे, और फिर एक और समीकरण कब बनेगा, यहां पे अंश और हर में दोनों में क्या 3 जोड़ने पे, यानी कि x+3 और y+ दोस्तों 3 बराबर क्या होगा 5/6। समझ रहे हैं, यहां पे क्या करेंगे, समीकरण बनेगा, यहां से एक समीकरण बनेगा और यहां से एक समीकरण बनेगा। ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान दीजिए, यहां से क्या होगा, दिख रहा होगा, ऑप्शन भी दिख रहा है, कोई नहीं, समझने का प्रयास करिए। यहां से एक समीकरण बनेगा और यहां से भी एक समीकरण बनेगा। फिर आप क्या करेंगे, समीकरण में दोनों संख्याओं में अगर बैलेंस नहीं हो रहा है तो दोनों संख्याओं में ऊपर नीचे कोई संख्या दोनों में से एक एक लेके ऊपर नीचे वाले में से ऊपर वाले और ऊपर वाले में से नीचे वाले में गुना करके आप उसको बैलेंस करेंगे। फिर आपका क्या आएगा, x और y का मान आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक तो तरीका ये रहा, लेकिन ये जो तरीका हम आपको बता रहे हैं, ये जो मेथड 1 है, इसमें दोस्तों क्या होगा, टाइम लगेगा। इसमें क्या होगा, टाइम लगेगा। समीकरण बना के चेक कर सकते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो ऐसे देख लीजिए, थोड़ा सा बता देते हैं, 11x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 11 दूना के 22 बराबर क्या होगा 9y और प्लस क्या होगा 9 दूना के 18 ये होगा। अब देखिए 11x माइनस 9y बराबर क्या होगा इधर -4। इस प्रकार से आपका यहां पे भी समीकरण बनेगा। ठीक है, दोनों समीकरण को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको यह तरीका नहीं अप्लाई करना है। ठीक है, ये तरीका हम आपको भी नहीं बताएंगे, इतना बता दिए हैं, आप अपने आप से कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, हम आपके लिए एक सिंपल तरीका बता रहे हैं, आसान तरीका बता रहे। आसान तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, आसान तरीका है मेथड 2। मेथड 2 है दोस्तों क्या, सबसे आसान तरीका, गो थ्रू ऑप्शन। गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन से ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे, तुरंत आंसर आने लगेगा। देखिए पहला ऑप्शन लेते हैं 7/9। 7/9 बोल रहा है अंश तथा हर। अंश क्या होता है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, हाँ ये चीज तो आप समझ रहे होंगे। कह रहे हैं दोनों में 2 जोड़ने पे, इसमें 2 जोड़ दीजिए, इसमें भी क्या करिए, नीचे वाले में भी 2 जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 9/11। 2 जोड़ने पे 9/11 बन जाती है, बन रहा है। फिर कह रहा है दोस्तों अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ने पे, चलिए ये क्या है 7/9 है, 3 जोड़िए, इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो ये क्या हो रहा है 10/12। बोल रहा है 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 बन जाती है, ये 10/12 बन रहा है। 10/12 का मतलब कटा लीजिए, 2 5 10 और 2 6 12, 5/6, 3 जोड़ने पे 5/6 बन रहा है। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब किसी भी ऑप्शन में आप देख सकते हैं 2 जोड़िए 5 हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा, 9/11 होगा, नहीं होगा। इसमें 2 जोड़ेंगे 7/11 होगा, 9/11 नहीं हो रहा है। इसमें जोड़ेंगे 2 तो 9/12 हो जाएगा, 9/11 नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें 2 दोनों में जोड़ रहे हैं तो 9/11 हो रहा है। हाँ, और 3 जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है 10/12 हो रहा है, मतलब 5/6 ही हो रहा है। क्यों, किससे हो रहा है दोस्तों, पहले ऑप्शन से। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ऑप्शन से सॉल्व करने का मतलब होता है जो ऑप्शन दोस्तों पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, वही ऑप्शन होता है आपका। आंसर क्या होगा, वही ऑप्शन। वेरी गुड, समझ में आया कि नहीं। ध्यान दीजिए, पहला मेथड आपको ऐसे प्रश्नों में नहीं लगाना है, इससे क्या है तुरंत आंसर आएगा। उसमें आपको समीकरण बनाना है, फिर समीकरण अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना है, फिर एक्स वाई की वैल्यू लाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम से बचना है, जल्दी आंसर देना है, गो थ्रू ऑप्शन करिए, तुरंत आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1।
ऑप्शन से बहुत आसान है। ऐसे प्रश्नों को आप कभी भी सॉल्व करेंगे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। अब आपको यह देखना है क्या बोला है, कंडीशन को कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। अंश कौन होता है, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अंश। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नीचे वाले को हम बोलते हैं हर। ये पता है ना। हाँ, यहां पे बोल रहे हैं एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। तो ये कितना कम है, 5 कम है। ये कितना कम है, 5 कम है। ये तो होगा नहीं। ये कितना कम है, 3 7 से कितना कम है, 4 कम है। ऊपर वाला देखिए कह रहे एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, तो ये 4 कम है। ठीक है, चलिए इसको अभी हम चेक करेंगे। ठीक है, अभी देखना है। बोल रहे यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए, ये क्या आया है दोस्तों, 3/7 है। बोल रहा है यदि अंश को, देखिए यहां कह रहे हैं यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए, मतलब इसमें से -2 कर दे, और कह रहा है हर को 1 से बढ़ा दिया जाए, इसमें +1 करे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जा 1 हो जाएगा और ये 7 1 8 हो जाएगा। तो बोल रहा है तो हर अंश का, जो दोस्तों ये हर है अंश का 8 गुना हो जाता है। तो 1 का 8 गुना क्या होता है दोस्तों, 8 ही होता है ना। तो हर अंश का 8 गुना है कि नहीं है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें भी अंतर 4 है, इसमें भी अंतर 4 है। चलिए सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, अंतर क्या है, 4 है। चलिए तो ये क्या है, 4/8 है। ठीक है, अच्छा है। अब देखिए कह रहे हैं हर को, ध्यान दीजिएगा यहां पे बोला है एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम। यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए, मतलब -2 कर दिया जाए, और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए, +1 कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, 6/9। 6/9, 6/9 को आप छोटा भी कर सकते हैं, 2 ध्यान दीजिए, 3 दूना के 6 और 3 3 के 9, 2/3। क्या दोस्तों अब आगे वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो हर अंश का 8 गुना है। क्या 2 का 8 गुना 3 होता है, 2 8 16 होता है, 2 8 क्या होता है, 16 होता है। तो 16 थोड़ी ना है, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। बेसिक से समझा रहे हैं, कुछ भी छोटा नहीं कर रहे हैं ताकि आप समझ सके। इसमें देखेंगे अंतर क्या है, 5 है, तो ऐसे ही नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन होगा, बी वाला होगा। बी वाला क्या कर रहा है, पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। आप देख भी सकते हैं। हाँ, समझने का प्रयास करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताइए। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ऑप्शन से सॉल्व करिए, सेकेंडों में आंसर आएगा। ठीक है, हाँ ऑप्शन से सॉल्व करिए, सेकेंडों में आएगा। बहुत अच्छे, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए और सेम प्रश्न कई बार रिपीट भी हुआ एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90 का मान कितना होगा। तो क्या दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए आप इन सभी संख्याओं का एलसीएम लेंगे और उसके बाद करेंगे, नहीं, ऐसे आपको नहीं करना है। थोड़ा सा आपको समझना है। ये जो 1/20 है तो ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, 4 × 5, समझ रहे हैं। ये क्या है, 5 × 6, 4 × 5 = 20, 5 × 6 = 30, 6 × 7 = 42, 7 × 8 = 56, 8 × 9 = 72, 9 × 10 = 90। ये क्या हो रहा है, क्रमशः आगे इस प्रकार से बढ़ रहा है। जब इस प्रकार से आगे बढ़े तो हम यहां पे देखिए 1/20 है, 1/20 को एक्सप्लेन करते हैं। 1/20 को हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, 4 5 है ना,
इसको हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5। 1/4 माइनस 1/5 इसको हम लिख सकते हैं। ये 1/20 आएगा। कैसे? देखिएगा, आप सब स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। अगर हम ध्यान दीजिएगा 4 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 20 होगा। 4 5 20, फिर माइनस है माइनस, 5 चौको 20, तो 5 में से 4 जाएगा 1/20। 1/20 आ रहा है ना, समझने का। तो 1/20 को 1/4 माइनस 1/5 हम लिख सकते हैं। समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। तो हम क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट अच्छे से समझेंगे। 1/20, ध्यान दीजिए, ये 1/20 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, इसको हम क्या कर सकते हैं 1/4 माइनस 1/5। ठीक है, फिर प्लस है प्लस। अब इसको क्या करेंगे, 5 6 30 होता है, तो सेम करना है 1/5 माइनस 1/6। आप 1/5 माइनस 1/6 करेंगे, 5 6 का एलसीएम 30 होगा, 5 6 30 6 5 30, 1/30 आ जाएगा। आप देख सकते हैं। चलिए फिर प्लस है, अब आगे ऐसे ही बढ़ेंगे। 1/दोस्तों क्या 6, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, 1/6 माइनस 1/7 प्लस, अब इसे देखिए 7/56 होगा, 1/7 माइनस 1/8, फिर क्या होगा दोस्तों प्लस 8 9 72 होगा, 1/8 माइनस 1/9। ठीक है, ये तो समझ गए हैं। हाँ, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। अब देखिए आगे प्लस 1/9 माइनस 1/10, 1/9 माइनस 1/10 करेंगे तो 1/90 होगा। ठीक है, अब देखिए सिंपल तरीका, माइनस 1/5 से प्लस 1/5 कट जाएगा, माइनस 1/6 से प्लस 1/6, माइनस 1/7 प्लस 1/7, माइनस 1/8 प्लस 1/8, माइनस 1/9 प्लस 1/9। बचा हम लोगों के पास क्या, इधर बचा है 1/4 और इधर बचा है माइनस में 1/10, यही बचता है। हाँ, क्या बचता है, यही बचता है। तो 4 और 10 का अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 10 का एलसीएम 20 होगा। 10 तो होगा नहीं, 10 दूना के 20, 4 से भी कटेगा से भी, तो 4 5 20 माइनस 10 दूना के क्या हो जाएगा, 10 दूना के 20, 2 एकम 2। ठीक है, तो 5 में से 2 जा 3/20, क्या होगा 3/20। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। हाँ, थोड़ा सा समझना है। प्रश्न क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहले वाले को लिखना है 1/4 माइनस 1/5 और दूसरे वाले लास्ट वाले को लिखना है 1/9 माइनस 1/10। ठीक है, तो सब बीच वाला कट जाएगा। पहले वाले में दोस्तों क्या बच जाएगा, ध्यान दीजिए, आखिरी वाले में 1 माइनस 1/10 और पहले वाले में 1/4, 1/4 माइनस 1/10। इसी को बस सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखने लगेगा, पहले में क्या 1/4 बचेगा, लास्ट वाले में क्या लास्ट वाला बचेगा। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सारे संख्याएं क्या होती हैं, बीच वाली कट जाती हैं, लास्ट में एक बचता है और इसका पहला बचता है। ठीक है, तो 9 गुने 10 होता है, तो माइनस में उधर 1/10 बचेगा, इधर क्या होगा प्लस में 1/4, 1/4 माइनस 1/10 को सॉल्व करेंगे 3/20 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हाँ, समझने का प्रयास करिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, मन लगा के बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है और उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, समझने का प्रयास करिए। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे, इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोगों को देना है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो तरीका होता है वो होता है गो थ्रू ऑप्शन, गो थ्रू ऑप्शन। बता सकते हैं सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या क्या होगी, 99 होगी। ध्यान दीजिए, तो अब देखेंगे क्या अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं, ऋण संख्या, प्राइम नंबर क्या होती है, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, अन्य किसी संख्या से ना कटे। 99 पहले देखेंगे
तो 99 दोस्तों 3 से भी कटेगा, 3 से कट रहा है, ध्यान दीजिएगा, 1 से कटे सिर्फ और किसी संख्या से ना कटे। ये 33 से भी कटेगा, 33, तो ये तो होगा नहीं। अब 99 से छोटा क्या है? 97। 97 देखिए 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, किसी से भी 97 नहीं कटेगा। 97 सिर्फ 1 से कटेगा और 97 से कटेगा, यानी इसका कोई भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा अन्य संख्या ऐसा नहीं है जो इसको काट सके। 93 देखेंगे, 1 के साथ 3 से भी कट रहा है, 31 से भी कटेगा। ये देखिए 91 है दोस्तों, 13 सत्ते 91, ध्यान दीजिएगा 7 से 13 से कट रहा है, लेकिन ये दोस्तों किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए क्या होगा? 97। आप इसको कटा के देख सकते हैं। वेरी गुड, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए कोई तरीका आपको विशेष नहीं लगाना है, डायरेक्ट देखना है क्या कट रहा है, तुरंत आंसर दीजिए 97। वेरी गुड, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, फटाफट देखते रहिए। हाँ, अभी हम आप लोगों को दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कराए थे, कब कराए थे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद ही लिखना चाहिए था, इसको लास्ट में हो गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं, एक बार समझ लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 7 तथा 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 तथा 7 बचता है। ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट, समझने का प्रयास करेंगे तब आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए, देखिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 7 और 11 का एलसीएम निकालेंगे। 7 और 11 का एलसीएम, दोनों अभाज्य संख्या है, 11 से 77 गुना कर लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा? 77 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे 7 से भाग करेंगे 3 और 11 से भाग करेंगे तो 7, तो 7 माइनस, ध्यान दीजिएगा यहां पे थोड़ा सा समझना है, 7 माइनस 3 बराबर क्या होगा? 4, और 11 माइनस दोस्तों 7 बराबर क्या होगा? 4। समझ रहे हैं ना? तो आपको ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस करना क्या है, ये 4 आ रहा है ना, ध्यान दीजिए 77, और यहां कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी छोटी संख्या तो यही हो गई, ठीक है। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, इसमें से क्या करेंगे? 77 में से बस 4 घटा लीजिए, नहीं सॉरी, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। हाँ, 77 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा? यहां पे 73। 73 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए तो आप सब स्टूडेंट, आंसर आ रहा है कि नहीं? अभी एक और तरीका बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कराए उसमें भी क्या करना था, दोनों जो डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा था ना, अंतर यहां पे क्या होता है? बराबर ही होता है, बस 77 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 73। वेरी गुड, ये तो तरीका समझ गए। एक और तरीका है, ये तो मेथड 1 है, एक और है मेथड 2। क्या है दोस्तों? मेथड 2, ध्यान दीजिएगा, मेथड 2 सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। मेथड 2 क्या है? गो थ्रू ऑप्शन, गो थ्रू ऑप्शन, गो थ्रू ऑप्शन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या, तो ऑप्शन में क्या करना है? छोटी संख्या पहले देखना है, बड़ी संख्या नहीं। अगर यहां बड़ी संख्या बोलता तो ऑप्शन में हम बड़ी संख्या को पहले करते, यहां कह रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या, तो ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या क्या है? 73 है। अब देखिए 73 है, इसको क्या करेंगे दोस्तों? 7 से भाग करेंगे, तो 7 दहा में क्या होता है? 70, शेष में क्या बचा? 3, ठीक है। देखिए 7 से भाग करने पे 3 और 11 से भाग करने पे क्या? 7 बचे। अब देखिए 77, ध्यान दीजिए 73 है, सॉरी 73 है। अब इसको क्या करेंगे? 11 से भाग करेंगे, किससे? 11 से, तो 11 छके 66, और यहां पे क्या बच रहा है? 7 बच रहा है। तो 7 से भाग कर रहे हैं 3, 11 से भाग कर रहे हैं 7, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। हाँ, आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से भी क्या है? आसान है, ऑप्शन से भी क्या है? आसान है। आसान है कि नहीं बताइए आप सभी स्टूडेंट? ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेके दोस्तों, और इनका अंतर क्या आ रहा था घटा के भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। हम आपको बहुत सारे तरीके बता दिए, ठीक है। चलिए एक और लास्ट में आप लोग क्वेश्चन देखेंगे,
एक और लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, डायरेक्ट आंसर वाला देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी संख्या में 192 से भाग देने पर शेषफल 54 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 16 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन ये सिंपल है, एक बार लास्ट में आप लोग बस समझ लीजिए। किसी संख्या में 192 से भाग देने पर शेषफल क्या 54 प्राप्त होता है, तो बोल रहा है उसी संख्या में 16 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या 192 16 से कट रहा है कि नहीं। ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट। हाँ, तो देखेंगे 16 एकम 16, 16 दूना के 32, 16 से पूर्णतः विभाजित है। जब 16 से पूर्णतः विभाजित है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो शेषफल में प्राप्त होता है दोस्तों 54, आप इसी को दोस्तों क्या करिए 16 से भाग कर दीजिए, जो शेष आएगा आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, कुछ नहीं करना है, जो शेष में प्राप्त हो रहा है संख्या उसको बस 16 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 16 तिया दोस्तों क्या हो जाएगा, 16 तिया 48 और 54 में से दोस्तों क्या होगा 48 घटेगा 6, यही आपका क्या होगा आंसर। 6 आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है 6, आप सभी स्टूडेंट सही है। इसमें कुछ नहीं किया जाता है, ये जो शेषफल है ना उसी को क्या करिए इस 16 से भाग कर दीजिए, आंसर आपका तुरंत आएगा। ठीक है, हाँ ये शॉर्ट ट्रिक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। हाँ, सभी स्टूडेंट मन लगा के अच्छे से पढ़िए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न, जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना। तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून, तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें।